हाय फ्रेंड्स, हम बात करते हैं डब्बा मैडम के बारे में। तो डब्बा मैडम जो है आजकल बहुत ही अम्मी से काम करा रही हैं, बहुत ही पैम्परिंग ले रही हैं। गुटका किंग भी ज़मीन पे पैर रखने नहीं दे रहा है। हाल ही में वो लोग ये कहीं घूमने गए थे, आई थिंक वो हॉस्पिटल गए थे, मगर कह रहे थे मैं कहीं घूमने आया हूँ। एयरपोर्ट के बगल से निकले थे, मैंने देखा। तो फिर वो जो हैं वो दरअसल हॉस्पिटल गए थे अपना चेकअप कराने, और जहाँ तक मैं जानती हूँ कि ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो प्रेग्नेंट है। तो आई थिंक वो प्रेग्नेंट है, और ये न्यूज़ जो है वो कंफर्म है कि वो प्रेग्नेंट है। और डब्बा मैडम तो इस तरह से रिएक्ट कर रही हैं जैसे लग रहा है उनका पाँचवा छठा महीना है या सातवां आठवां महीना है। बिल्कुल मतलब ज़मीन में पैर नहीं रख रही हैं, धीरे धीरे चल रही हैं, दुपट्टा बार बार पेट पे डाल रही हैं। ओफ मैडम, क्या दिखाना चाहती हो डब्बा, क्या दिखाना चाहती हो? मतलब पब्लिक को पता भी चले कि तुम प्रेग्नेंट हो, उन्हें हिंट भी दे रहे हो, और उसके बाद उनसे छुपा भी रहे हो कि हम बीमार हैं, हम ये हैं, हम वो हैं। तो सच सच बता क्यों नहीं देती? हो सकता है कि अगली बार की वजह से आप थोड़ा सा नर्वस हो और आप डर रहे हो ये बताने में, क्योंकि 3 महीने तक नहीं बताया जाता है कि कोई लेडी प्रेग्नेंट है, क्योंकि अच्छा नहीं माना जाता है जब तक कि 3 महीना ना कंप्लीट हो जाए, शो नहीं करना चाहिए। सो ये बात तो सही है, मगर इस तरह से आप पब्लिक को हिंट भी दे रहे हो और आप बोल रहे हो कि मतलब मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, और अगर जो कमेंट कर रहा है उसके जवाब भी नहीं दे रहे हो, और साफ साफ बोल दो नहीं हो, और अगर हो तो साफ साफ बता दो। खैर जो भी हो, हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं, और आई होप तुम जल्दी से प्रेग्नेंट हो और तुम्हारे पास भी एक अच्छा सा बेबी आ जाए और तुम्हें बहुत सारा कंटेंट मिले, क्योंकि तुम्हारे कंटेंट से ही हमारा कंटेंट है। देखो, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, सच बात तो यही है कि उसके कंटेंट से ही हमारा कंटेंट है। मगर ये इतना बोर करती है, मुझे इतना बोर करती है, और मुझे तो शर्मीली जी को देख के इतना मज़ा आ रहा है, इतना मज़ा आ रहा है। वो जिस तरह से परेशान कर रही है ना, ओफो, अम्मी ये खाना है, अम्मी वो खाना है। मतलब दीपिका जब प्रेग्नेंट थी तो ऐसा उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया था। इनफैक्ट दीपिका से तो मिलने भी ऊपर नहीं जाते थे, और अब जब डब्बा प्रेग्नेंट है तो अम्मी किचन से निकल नहीं रही हैं। अम्मी का किचन में ड्यूटी लग चुका है, और दीपिका मैडम तो अलग ही अपने में मस्त है। वो तो अपने सूट में लगी हुई हैं, बट उनका सूट कोई ख़रीद नहीं रहा। अम्मा, लेस वाली 500-500 रुपये वाली सूट कौन 5000-3000 मिलेगा? मतलब नॉर्मल से कॉटन के सूट हैं, उसमें लेस लगा दी है तुमने। कुछ अच्छा होता है ऐसे 3000 में 4000 में फैंसी ड्रेसेस मिल जाएंगे, और तुम्हारा कोई मतलब 500 वाला सूट 5000 में कौन लेगा? और अब तुम सबा इब्राहिम से वो कर रही हो कंपेयर। तो सबा इब्राहिम का खाने का बिज़नेस है, और मेन चीज़ है उसके पास सब जो जाते हैं वो इस वजह से जाते हैं कि उन्हें फ़ोटो मतलब खिंचवाने को मिलेगा, उनसे मिलने को मिलेगा, और इससे उनका भी कुछ फ़ायदा होगा। और मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों का फ़ायदा हो रहा है, जो उसके रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, जो उसके साथ वीडियो बना के आ रहे हैं, जो उसके साथ फ़ोटो खिंचवा के आ रहे हैं, उनका सच में फ़ायदा हो रहा है। और दीपिका के फ़ोटो मतलब कपड़े लेके क्या फ़ायदा होगा पब्लिक को, क्या ऑडियंस को फ़ायदा होगा? कोई फ़ायदा नहीं होगा। इनफैक्ट वो और ठग जाएगी। हाँ, तुम बहुत अच्छे उनके मतलब बहुत ही ज़्यादा फ़ैन हो, बहुत ज़्यादा तुम्हारा क्रेज़ी हो उनके लिए, तो तुम उनके सूट ले सकते हो, बट इतना ज़्यादा उनका प्राइस है कि तुम अफोर्ड नहीं कर पाओगे। मतलब जो मैं जानती हूँ, जहाँ तक कि हम लोग ऑडियंस जो हैं उनकी, वो जो है मिडिल क्लास हैं, और मिडिल क्लास लोग जो है वो 5-5 हज़ार के और 3-3 हज़ार के सूट, ऐसे नॉर्मल सूट नहीं पहनते। वो तो शादी ब्याह होता है, कोई फंक्शन होता है घर में, तब 3000-4000 के सूट लेते हैं। बहुत मतलब बहुत बड़ा फंक्शन है, गेस्ट हाउस से हो रहा है और कुछ हो रहा है। मतलब हम लोग इतने ज़्यादा रईस तो है नहीं कि हम लोग 3-3 हज़ार 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार के सूट घर में पहन लेंगे, या फिर यूँ ही नॉर्मल से कहीं आने जाने में पहन लेंगे। सो इसलिए हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, ना हम लोग ख़रीद सकते हैं। और दीपिका मैडम तो उनका साइन लेके या उनका एक चिट लेकर, अगर हम बहुत बड़े फ़ैन हैं, क्रेज़ी फ़ैन है, तो एक बार जाके वो ले लेंगे। चलो हाँ, और उनकी चिट विट फ्रेम करा के रख लेंगे, घर में टांग लेंगे। हाँ, तो फिर वो सही है, बट और बाकी नॉर्मल लोग बिल्कुल भी नहीं लेना पसंद करेंगे। और मैंने एक पाकिस्तानी लेडी का कमेंट पढ़ा है कि इतना महंगा सूट, वो भी सिर्फ लेस लगा दी है, और कोई ख़ास डिज़ाइन भी नहीं है, कोई ख़ास कपड़ा भी नहीं है। आप बहुत अच्छा प्रिंटेड फ्रॉक लेयर वाला आप बनाओ अगर, और उसमें कुछ अच्छा सा मतलब एम्ब्रॉयडरी करो। अगर आप इतने बड़े डिज़ाइनर हो तो कोई डिज़ाइन दो यार, कोई डिज़ाइन दे के आप दिखाओगे, कुछ अच्छा बनाओगे, तभी तो पब्लिक लेने के लिए सोचेगी ना। और रू बेबी को दिखा दिखा के आजकल अपना कंटेंट बना रहे हो, और अपनी हा 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 वाली हंसी सुना सुना के बस वही। अब तो शुएब भी बोलने लगा है, यार बच्चा डर गया तुम्हारी मर्दों वाली हंसी सुन के। तो हर मतलब हद है, वो भी मजाक उड़ाने लगा है। फिर भी इस औरत को समझ में नहीं आता, ना ही शर्म आती है। बस ये तो
वही की वही है। ओफो अम्मी, अम्मी भाभी के बारे में ऐसी बातें सब वो कर रहे हैं। अम्मी, अम्मी मैं घबराहट हो रही है अम्मी। अम्मी, छोटों को बड़ों को अम्मी का प्यार भरा सलाम। देखो अगर ज़्यादा परेशान करोगे तो अम्मी तुम्हें बद्दुआ दे देगी। अम्मी हमें घबराहट हो रही है अम्मी, अम्मी हम जा रहे हैं अम्मी। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली ब्रॉडकास्ट में। थैंक यू।